Most welcome, Art and English online education channel. Today we will discuss about countable and uncountable noun. इसके पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट ऑफ स्पीच में मैं आपके प्रीपोजिशन तक आपको समझा चुका हूँ और जो डिटर्मिनर हैं उनको समझने के लिए हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बहुत अच्छे से आना चाहिए। सम, एनी, मच, मैनी, जितने भी ये डिटर्मिनर्स हैं इनके लिए समझने के लिए आपको यह काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप पर डिटर्मिनर्स नहीं बन सकते। तो नाउन क्या है जी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज का टॉपिक ये नहीं है कि नाउन क्या है। देखिए, जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर थी उसमें नाउन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपको पता भी होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से मतलब कुल टोटल 5 टाइप्स ऑफ नाउन हैं। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें नाउन की 3 कैटेगरी हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जिनने हमारा नाउन का वीडियो नहीं देखा, मैं शुरू से थोड़े नाउन को कवर कर देता हूं ताकि उन्हें समझ में चीज़ें आ जाएं। देखिए, नाउन की मैं डेफिनेशन वो बस बता रहा हूं और उसके जो टाइप्स हैं वो नहीं बता रहा हूं। नाउन तो नाउन इज अ वर्ड दैट अ थिंग, कोई भी चीज़ है, कोई प्लेस है और किसी पर्सन का नाम है, वो नाउन है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि नाउन वो हर चीज़ है जिसे आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और जिसे देख सकते हैं। इन 3 में से कोई एक गुण जिसमें है वो नाउन है। और जिस पर हम अपना पोजीशन बता सकें, अधिकार बता सकें, वो भी नाउन है। अब नाउन की जो कैटेगरी है, देखिए, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर सीखना चाहते हैं तो आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आना ही चाहिए। देखिए, काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन वो है जिसका मेजरमेंट आप 1, 2, 3 डेड डेड मतलब कोई भी संख्या हो उसमें कर सकें। ये जरूरी नहीं है आपको पूरी संख्या आती हो या नहीं आती हो, लेकिन अगर आपने जिस भी चीज़ की शुरुआत 1 से कर दी, 1 से कर दी, तो समझ लो आपने उसे काउंट किया। और काउंट किया मतलब वो काउंटेबल नाउन। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा गणनीय संख्याएं, अगणनीय संख्याएं, ये कुछ नहीं कहूँगा। आपको तो ये सुनना है कि जिनका मेजरमेंट 1, 2, 3 में होता है वो काउंटेबल, और जिनका मेजरमेंट 1, 2, 3 में नहीं होता है वो अनकाउंटेबल। अब शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत ऐसे करते हैं, देखिए, ये मॉडर्न इंग्लिश है, इसमें आपको ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आने ही चाहिए। काउंटेबल नाउन क्या है? तो आप कहेंगे काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिनते हैं। गिनते काय में है? गिनते हम नंबर में हैं, मतलब 1, 2, 3 में। जिनको भी 1, 2, 3 में गिने वो काउंटेबल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए। पेन, जैसे मैं कह सकता हूँ 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। जैसे मैं कहूँ बॉय, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, तो ये क्या है? काउंटेबल हैं। और काउंटेबल में भी सिंगुलर होता है, प्लूरल भी होता है काउंटेबल में। जैसे मान लो बुक है तो बुक्स हो जाएगा। तो जो काउंटेबल नाउन है उसका सबसे जो आप पहचान सकते हैं कि उसका प्लूरल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। ये भी आज आप बात सुन लीजिए। जैसे हेयर और स्टार, ये काउंटेबल हैं। अच्छा, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान स्टूडेंट्स को करती हैं। वो मुझे बार बार कहते हैं कि हेयर और स्टार ये तो अनकाउंटेबल सर ने बताया। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये काउंटेबल क्यों हैं। अभी आप वीडियो देखते चलते।
चलते हैं। गर्ल, मैन, काउ, सिटी, पेपर, एटसेट्रा। तो काउंटेबल नाउन वो हैं जिनका मेजरमेंट आप 1 2 3 में करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काउंटेबल के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डॉग। डॉग का डॉग्स हो जाता है, आप सभी को पता है। कैट है, कैट्स हो सकता है, हो जाता है। एनिमल्स हो जाता है, मैन का मेंस। वुमन है, पर्सन है। तो ये सब क्या है? ये सब है काउंटेबल। इनको 1 2 3 में आप गिन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आई बारी काय की? अनकाउंटेबल की। तो अनकाउंटेबल में आपको ये याद रखना है कि दैट कैंट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम 1 2 3 में नहीं बोल सकते कि 1 2 3। एग्जाम्पल है जैसे मिल्क, मैं 1 मिल्क नहीं बोल सकता, 2 मिल्क, 3 मिल्क नहीं बोल सकता। शुगर, 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर नहीं बोल सकता। ऑनेस्टी, 1 ऑनेस्टी, 2 ऑनेस्टी, 3 ऑनेस्टी ऐसा नहीं बोल सकता। डेली, तो ये सब। मनी, हाँ अब मनी शब्द, मनी शब्द के लिए कुछ लोग कहते हैं कि सर ये शब्द तो जो है काउंटेबल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि मनी को हम गिन नहीं सकते हैं। आप एक बात बताइए, आपने कभी ये कहा कि 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? नहीं कहा ना। तो इसलिए मनी जो शब्द है वो हमारा अनकाउंटेबल रहेगा। एक है लव, है ना, और हेट, एटसेट्रा। तो ये हमारे हो गए अनकाउंटेबल। अब आगे की चर्चा करते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे, आप क्या सोच रहे होंगे? आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 शब्दों में कन्फ्यूजन है, हेयर और स्टार। हेयर और स्टार तो अनगिनत होते हैं, आप ये सोच रहे होंगे, ये तो अनकाउंटेबल होना चाहिए। फिर सर ने इन्हें काउंटेबल क्यों कहा? तो मैंने इन्हें काउंटेबल इसलिए कहा क्योंकि स्टार का तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर पहले भी बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए, उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया स्टार, तो ये कितने स्टार हैं? आप कहेंगे सर ये 1 स्टार है। मैंने ये बना दिए, कितने स्टार हैं? ये 2 स्टार हैं। तो जिनका मेजरमेंट हम 1 2 3 में करें, भले ही आगे ना गिन सकें पूरे, तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा हमारा होगा क्या? काउंटेबल। जिसका मेजरमेंट हम 1 2 3 में करते हैं वो हमेशा काउंटेबल होता है। तो इस हिसाब से स्टार और हेयर काउंटेबल हैं। इस बात को आपको याद रख लेना है। ठीक लीजिए, इसको समझ लीजिए। और जो अगला वीडियो मैं बताऊंगा, वी विल लर्न अबाउट डिटर्मिनर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनर्स समझाऊंगा, लेकिन आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। तो अनकाउंटेबल चीज़ वो होती है जिसका मेजरमेंट हम 1 2 3 में नहीं कर सकते, और काउंटेबल वो होती है जिसका मेजरमेंट हम 1 2 3 में करते हैं। इसमें अनकाउंटेबल के उदाहरण मैं आपको पहले भी ये दूंगा, मिल्क जैसे है, वाटर जैसे है, इनको क्वांटिटी होती है, इनके नंबरिंग नहीं होती है, क्वांटिटी। मनी शब्द है, फूड शब्द है, ये हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर में आपके बहुत आपके नंबर को बढ़ाने वाली चीज़ है। आपको जो काउंटेबल होता ना, क्या होता है काउंटेबल? काउंटेबल 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगुलर, जैसे मान लो गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। और गर्ल्स मीन्स क्या होता है बताइए आप? गर्ल्स मीन्स होता है लड़कियां। तो जो काउंटेबल होगा वो सिंगुलर भी होगा, और वो क्या होगा? प्लूरल भी होगा। काउंटेबल सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। लेकिन जो अनकाउंटेबल होगा ना, क्या होगा? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल जो होगा ना, अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे मान लो मिल्क शब्द है, वर्ड मिल्क है, तो मिल्क सिंगुलर है ना, कैसा है? सिंगुलर। ये प्लूरल नहीं हो सकता, इसमें आप एस नहीं लगा सकते। और देखिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक शब्द है वाटर। कौन सा शब्द है? वाटर। आपने अपनी जिंदगी में कहीं वाटर्स लिखा नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा भाई?
क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल हमेशा कैसा लगा रहता है, सिंगुलर, और प्लूरल में तो एस लगाना पड़ता है, नाउन में एस, ई एस, आई एस, अगर उसको प्लूरल बनाना है तो इस बात को आपको याद रखना है। हेयर आर सम मोर अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए ये सब अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ रहा। म्यूजिक आप 1 2 3 में नहीं गिन सकते। आर्ट, लव, हैप्पीनेस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। हाँ, इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन जो रिपोर्ट शब्द है वो काउंटेबल है। इस बात को याद रखना आप लोग, है ना। और न्यूज है, इसके बाद फर्नीचर है और लैंग्वेज है। ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे अनकाउंटेबल हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पावर है, मनी है। मनी, अब इसके बाद इसमें भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपको। देखिए काउंटेबल क्या है, काउंटेबल नोट हो सकते हैं, आपके कॉइन हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, डॉलर हो सकता है, लेकिन मनी कभी काउंटेबल नहीं हो सकता। जैसे आप 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी नहीं बोल सकते, और जिसको 1 2 3 में ना बोला जाए वो अनकाउंटेबल। लेकिन आप डॉलर को $1, $2, $3 बोल सकते हैं, इसलिए डॉलर है कैसा, काउंटेबल। एक शब्द है सॉन्ग, सॉन्ग काउंटेबल है, लेकिन म्यूजिक शब्द है वो काउंटेबल नहीं है, अर्थात वो अनकाउंटेबल है। इस चीज़ को आपको समझना है। सूटकेस काउंटेबल, लगेज अनकाउंटेबल। ये कुछ शब्द हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे टेबल है, तो टेबल है वो काउंटेबल है, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, लेकिन फर्नीचर जो है ना वो आपका काउंटेबल नहीं है। इसी प्रकार और भी चीज़ें हैं। बैटरी है, जैसे बैटरी को आप गिन सकते हैं ना, मोबाइल की बैटरी 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं है। बॉटल है ना, तो इस चीज़ को याद रखना। देखिए मैंने आपको पहले कहा था रिपोर्ट, रिपोर्ट काउंटेबल है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो काउंटेबल नहीं है, मतलब अनकाउंटेबल है। तो ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम डिटर्मिनर्स में प्रयोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें काउंटेबल अनकाउंटेबल की आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि सम का यूज जो है काउंटेबल प्लूरल के साथ होता है। फिर मैंने लिख दिया आई हैव ब्लैंक्स फ्रेंड्स। ओके, मैंने लिख दिया आई हैव फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ एस लगा दिया और यूज करवाया मैंने एनी का और शम का। तो यदि आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल आते ना तो यहाँ आप शम भर देंगे, आई हैव शम फ्रेंड्स। जब मैं आपको डिटर्मिनर्स समझाऊंगा तो उस समय आपको हर डिटर्मिनर्स में काउंटेबल अनकाउंटेबल की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है। इसकी पीडीएफ मैं आपको फ्री में सेंड कर दूंगा और आप इस नंबर से जुड़िए। आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा पूरे भारत में प्रोवाइड करा रहा है, उसका लाभ लीजिए। थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स।